हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मॉडर्न कैरियर लॉन्चर में इन फ्रंट ऑफ बेसिक स्कूल पांडे भवन। हमारा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन पर कृपया जरूर क्लिक करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, वर्गमूल एवं घनमूल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके 7th क्लास हो या 8th क्लास हो, 9th 10th इंटर या आप किसी अन्य कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट है, सब जगह ये काम आने वाला चीज़ है। ये जो आप किसी तरह का भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो उसमें वर्गमूल घनमूल हमेशा यूज होता है और उसको किस तरीके से जल्दी करते हैं ये पढ़ना है। 8th और 7th में तो इसका एक चैप्टर पढ़ना है। ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि कुछ बच्चे लोग का बार बार डिमांड आ रहा था कि सर हम पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और इस लॉकडाउन में हम कहीं नहीं क्लास कर पा रहे हैं, तो सर थोड़ा कुछ हेल्प कीजिए। तो चलिए उसका एक टॉपिक लिए हैं जो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में राइज हो रहा है। आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में कि वर्गमूल और घनमूल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी का एक टॉपिक लिए और इससे हम क्या करते हैं आपको पहले कुछ बताते हैं वर्गमूल घनमूल के बारे में। उसके बाद हम इसके हर टाइप का, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उस टाइप का आपको हम कुछ यहाँ सोल्यूशन देंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन कर देंगे और कुछ होमवर्क के रूप में देंगे। आप भी क्या कीजिएगा कि कोई बुक लीजिएगा जिसमें वर्गमूल और घनमूल चैप्टर हो और उससे क्या कीजिएगा सोल्यूशन कीजिएगा और फिर जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसी तरीके से ऐसे अगर हम इंस्टीट्यूट में जब पढ़ाते हैं तो मेरे पास देखिए ये 5 पेज का थीम है, ये वर्गमूल और घनमूल का है। हम ये 5 पेज का थीम में आपका सारा कुछ वर्गमूल और घनमूल का मिल जाता है, लेकिन अभी तो हम आपको थीम नहीं दे सकते हम अपने इंस्टीट्यूट का। लेकिन तो इसके लिए क्या है कि अपने चैप्टर से किसी भी बुक का चैप्टर लीजिए, कोई अंक गणित ले लीजिए या 7th 8th का भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल आते हैं टॉपिक में। कहता वर्गमूल है क्या? तो वर्गमूल कहता किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पे मूल संख्या प्राप्त। वर्ग करने का मतलब 2 बार गुना करने पे, यानी कि किसी भी संख्या को 2 बार गुना करने पे जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या करने पर वो क्या हुआ, उसका वर्ग हुआ। और 2 बार गुना करने का जो हुआ तरीका, तो वर्गमूल कहता है किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पे मूल संख्या प्राप्त होती है। यानी वर्ग करने का मतलब 2 बार गुना करने पे, किसी भी संख्या को जब 2 बार गुना करते तो जो संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसे इसको इस तरीके का चिन्ह, इसको रूट अंडर बोलते हैं। इस चिन्ह से क्या किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है रूट के चिन्ह से। ये वर्गमूल ज्ञात करने का 2 विधि है। पहला क्या है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। पहले से आप पढ़े हुए भाग विधि और लिख दिए पहले गुणनखंड विधि, लेकिन आप बचपन में पहले भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद फिर गुणनखंड विधि से। चलिए आपको हम दोनों बताते हैं कि कैसे गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। सपोज दैट आपके पास एक रूट अंडर 81 और इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, भाग विधि में इस तरीके से 81 लिखते थे और इकाई अंक के तरफ से जोड़ा लगाते हैं। इकाई अंक के तरफ से क्या करते हैं, जोड़ा। तो एक ही जोड़ा इसलिए एक जोड़ा, अगर एक जोड़ा से अधिक होता तो फिर जोड़ा लगाते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसमें एक और है भाज्य भाजक भागफल। जैसे भाग विधि है तो इसमें भी भाज्य रहेगा, भाजक रहेगा, भागफल रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो ये भाज्य, ये भाजक होगा और ये भागफल होगा। तो भाजक और भागफल के दोनों स्थान पे समान संख्या को लिखेंगे, समान अंक को लिखेंगे। अगर यहाँ हम 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। ऐसा वर्गमूल का नियम आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए इसको क्या करते, कितना से गुना करें, कितना का मतलब अभी बताया कि किसी संख्या को 2 बार गुना करने पे, वर्ग करने पे। यहाँ देखिए 9 को करेंगे तो 9 यहाँ भी लिखेंगे, 9 9 81, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, 9 9 18 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 81 इक्वल्स 9, यानी कि रूट 81 का कितना का 81, 9 का वर्गमूल कितना, 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा। 81 का वर्गमूल कितना होगा, तो 9 होगा। 81 का वर्गमूल कहेगा तो 9, लेकिन 9 का अगर वर्ग कहेगा तो इधर से वर्ग का मतलब स्क्वायर और वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट। ये जो है स्क्वायर रूट, ये वर्गमूल है, ये क्या है, इसके ऊपर अगर स्क्वायर दे दिए तो ये क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। ये चीज को समझिएगा, वर्ग और वर्गमूल में अंतर। अगर इसी को गुणनखंड विधि से करने के लिए कहे तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 का, 81 का देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 से क्या आ जाएगा, 27 दिया 81, फिर लगाएंगे 3 से,
9 तिया 27, फिर 3 से क्या है रूट अंडर 81 बराबर व्हाट पूछा ना, तो हम करेंगे रूट अंडर 81 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अभी हम पता है किसी संख्या को जब 2 बार गुना किया जाता है तो इसको भी जोड़ा लगा दीजिए, 2 बार कर दीजिए, तो देखिए लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखिए एक चीज आप जानते होंगे कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो इस 3 के लिए भी रूट है, इसके लिए भी रूट है। अगर बच्चा क्लास अगर 8 क्लास का लेवल का पढ़ा है तो पहले इसको क्या किया जाता है, अलग अलग करते हैं सीरियस पर। अगर आप स्टैंडर्ड क्लास में तो डायरेक्ट कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, तो 3 इंटू 3 इक्वल्स क्या हो जाएगा 9। ये आपका आंसर। तो आप समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्गमूल भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाता है। अब पहले हम लोग बचपन में भाग विधि से सीख लेते, लेकिन ज्यादा यूज होता है गुणनखंड विधि। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा होगा आपका जब आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिटेक्निक का कुछ क्वेश्चन जब आएगा या किसी और कंपटीशन में, तो वो आपको गुणनखंड विधि से नहीं सोल्व होगा, वो उसमें आपको भाग विधि में ही जाना होगा, तभी वो सोल्व होगा। चलिए वर्गमूल के बारे में कुछ पढ़े, कुछ जाने। अब हम लोग घनमूल के बारे में कुछ जानते हैं कि घनमूल क्या है। कहता है किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होता है, किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जो उसी संख्या को 3 बार गुना करने पर, वर्गमूल में क्या था कि 2 बार गुना करने पे, लेकिन घनमूल में उसी संख्या को 3 बार गुना करने पे प्राप्त होती है। अच्छा, दी गई संख्या प्राप्त होती है, किसी संख्या का घनमूल दी गई संख्या की तीसरी घात होती है। यानी किसी का अगर 2 बार घात करेंगे, अगर दिया गया संख्या उसका 2 बार घात करेंगे तो वर्गमूल होगा, और 3 बार घात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल को उसका क्या है, ये तो वर्गमूल का तो ऐसा चिन्ह है, घनमूल का कैसा चिन्ह है, तो वो इसको कह सकते हैं इस तरीके से, आगे 3 लग गया तो ये क्यूब रूट का साइन, ये किसका चिन्ह हो गया, क्यूब रूट का चिन्ह हो गया। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। इसका कितना विधि है निकालने का, घनमूल ज्ञात करने का विधि, तो इसका एकमात्र विधि है, वो क्या है, गुणनखंड विधि। सिर्फ फैक्टराइजेशन विधि से ज्ञात किया जाता है। तो फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो चलिए अगर हमको कह दिया क्या था 81 का वर्गमूल, अगर हमें कह दिया कि 81 का घनमूल निकालिए तब क्या करेंगे, तो चलिए तो 81 का घनमूल के लिए क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, तो ऐसे रहेगा रूट क्यूब 81 इस तरीके से। अब ऐसे लगता होगा बचपन में जब आप पढ़ते हैं कि आगे में 3 क्या लिख दिया, ये 3 जब 2 तरीके से हो सकता है, एक 3 रूट 81 और एक हो सकता है क्यूब रूट 81। दोनों में अंतर है, ये 3 गुना में है लेकिन ये क्या कर रहा है, क्यूब रूट को डिनोट कर रहा है। तो इस चीज को छोटे छोटे बिंदु को समझिएगा तब आसानी होगा बनाने में। तो चलिए हमें क्यूब रूट निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या बोले भी कि फैक्टराइजेशन विधि से संभव है, तो करते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 27 3 9 3 इंटू 3। अब देखिए क्या होगा, तो रूट क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी क्या बताए थे कि वर्गमूल में किसी संख्या को जब 2 बार गुना किया जाता है, किसी संख्या को 2 बार वर्गमूल के लिए, घनमूल के लिए 3 बार चाहिए ना, क्योंकि आगे 3 भी डिनोट भी कर रहा, वही संकेत भी उसी चीज का है। तो चलिए इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 3 का क्यू इंटू 3 लिख सकते हैं ना। अब 3 का क्यू इंटू 3 है तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 3 का क्यू गुने रूट क्यू 3। तो देखिए इस क्यू से रूट क्यू कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस 3 का क्या पावर है 1 है, लेकिन ये क्यूब रूट है तो इसके लिए कैंसिल नहीं होगा, तो ये 3 गुना में आ गया और ये क्या रह जाएगा क्यूब रूट रह जाएगा। तो ये हुआ 3 क्यूब रूट 3, इसका आंसर होगा 3 क्यूब रूट 3 आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर इसका भी पावर 3 रहता, सॉरी यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ क्या होगा 3 होगा ना, 1 2 3 और ये 1 एक्स्ट्रा रहता है, तो क्या हो गया क्यूब रूट का भी समझ में आ गया कि इसमें क्या करना, वर्गमूल में गुणनखंड तो 2 पावर कर करके निकालना बाहर, और क्यूब रूट में 3 पावर रहेगा तब रूट से बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से वर्गमूल और घनमूल के बारे में हम लोग जाने। अब कुछ फैक्ट्स है उसको भी जानते हैं।
देखिए आपको यहाँ पे कुछ नोट में लिखे हैं। पहला लिखे कि सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा कि आप तो क्या कीजिएगा, कभी सिर्फ लिख देगा कि 2 3 4 7 9 8 6 5 2, बहुत बड़ी संख्या दे देगा एग्जाम में, और कह देगा कि बताइए इस संख्या का वर्गमूल सम होगा या वर्ग सम होगा या विषम, वर्गमूल नहीं वर्ग, इस संख्या का वर्ग सम होगा या विषम होगा। तो आप इतना बड़ा संख्या का वर्ग करने में बहुत बड़ा समय लग जाएगा, तो वर्ग नहीं करना, सीधे में क्या ध्यान में रखना कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। तो देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 2 है। तो 2 सम है या विषम, सम है, यानी पूरी संख्या सम होगा, जिसका इकाई अंक सम होता है पूरी संख्या सम होता है, यानी ये सम संख्या और इसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा, वर्गमूल भी क्या होगा, सम होगा। किसी सम संख्या का वर्ग और वर्गमूल दोनों क्या होता है, सम होता है, और किसी विषम संख्या का वर्ग और वर्गमूल दोनों क्या होता है, विषम होता है। तो एक तरह का तो आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से सोल्व हो जाएगा जब एग्जाम में पूछेगा, कितनी बड़ी संख्या दे देगा और उसका वर्ग या पूछ दिया कि उसका क्या होगा, सम होगा या विषम, आराम से आप टिक लगा सकते हैं कि सम होगा, और ऑप्शन में रहेगा सम होगा, विषम होगा, सम विषम दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब तुरंत देखिएगा संख्या सम है तो सम होगा, विषम है तो विषम होगा, ना तो दोनों होगा ना तो इनमें से कोई नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर ये नोट से सॉल्व हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। दूसरा कहता है जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 या 7 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे देख लीजिएगा 27 रूट अंडर 27, इसका आपने कर दिया, इसका वर्गमूल कीजिए तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या 7 है, इसका कीजिएगा तो 3√3 होगा, क्या होगा 3√3, यानी पूर्ण वर्ग नहीं होगा ना, रूट में रह गया ना। या तो इसका इकाई अंक 2 ले लीजिए, 2 लेने का मतलब कहिए तो 12 ले लीजिए, 12 का कीजिए, नहीं होगा पूर्ण वर्ग। कहने वाले जिस भी संख्या का इकाई अंक में 2 3 या 7 रहेगा उसका अगर वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, हमेशा रूट में ही जाएगा। तो ये 2 तरीके से समझ लिए। चलिए अब एक एग्जांपल यहाँ लिए, इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहला टाइप का तो आपको बता दिए सम विषम चुनने के लिए, इस टाइप का अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, इसमें देखिए कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 32 प्लस रूट अंडर 48 अपॉन रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 12। करना क्या, सब वर्गमूल है, सबका वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए तो 32 है, 32 का वर्गमूल कितना होगा, तो ये नहीं कि एकदम जल्दी जल्दी वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल देखिए 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 रूट 2, तो 4 रूट 2 हो जाएगा। इतना तो आपको कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं। 48 है तो 48 का क्या होगा, 4 चौका 16 दिया 48, यानी 4 का वर्ग और रूट 3 होगा, 4 रूट 3 होगा, बटा 8 का क्या होगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और फिर 2 रूट में रह जाएगा तो 2 रूट 2 हो गया, प्लस 12 है तो 4 दिया 12, यानी 2 का स्क्वायर और रूट 3। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ऊपर क्या कम, आप कहिए कि हम कैसे इसको करें, वर्गमूल तो ज्ञात कर लिए, अब ऊपर कॉमन क्या है, 4 कॉमन है तो रूट प्लस रूट 3 अपॉन 2 कॉमन है रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया, बराबर है 2 से, तो करके क्या बचा 2। कितना आसानी से बन गया ना। इस तरीके से बहुत सारे हर टाइप का आपको क्वेश्चन बता देते जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए और भी एग्जाम्पल, देखिए क्वेश्चन है कि इस संख्या में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाएगी ऊपर पूर्ण पर होगा। इससे आपका 2 क्वेश्चन क्लियर होगा। कभी कहेगा किस संख्या को जोड़ दे इस संख्या, यानी कि इससे पता चला कि यह संख्या पूर्ण नहीं है, इससे क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ये पूर्ण वर्ग, अगर इसका हम वर्गमूल निकाले तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, या तो इसमें कुछ जोड़ा जाएगा तब ये पूर्ण वर्ग होगा, या कुछ घटाया जाएगा तब पूर्ण वर्ग होगा। तो चलिए इससे आपका 2 क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें तो कह रहा है सिर्फ जोड़ने के लिए, लेकिन वहीं पे हम आपको क्लियर कर देंगे कि क्या जोड़ी जाए और क्या घटाई जाए, क्योंकि दोनों तरह का क्वेश्चन है।
तो चलिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। 416 क्या बताया थे भाग विधि का रूल कि इधर इकाई अंक के तरफ से जोड़ा लगाना है, जोड़ा लगा दिए। अब देखिए ये किसके करीब है, तो 8 के वर्ग के करीब है, तो 8 के वर्ग के करीब कर दिए, 64 हो गया, 10 हुआ, 8 8 16 हुआ। अब क्या करते हैं, 6 एक उतारते हैं। अब देखिए ये कितना के करीब है, तो ये कितना है, 68 है ना, इधर से कीजिए तो 6 के करीब आएगा। तो 6 से कीजिए तो जाएगा 6 छक्का 36 के 3, 6 छक्का 36, 3 39 का 5 बचा 3, 1 छक्का 6 3 9 घटाइए तो हो जाएगा 8 से 6 गया 2 और ये 5 15 में से हो गया 6 और निकल गया 0, 6 6 12। देखिए यहाँ पे ये 6 है, 6 में से 16 होगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा, तो ये 72 और ये आएगा 4 1, तो 4 1 आया। और कितना से भाग लगेगा, तो इधर से देखिए ये कितना के करीब जाएगा, 17 है तो 17 4 के करीब जाएगा, 4 से गुना कीजिए तो हो जाएगा। ये आप भी जब बनाइएगा तो अनुमान लगाते फिर लगा लीजिएगा कि कितना के करीब जाएगा, बना दो तो 4 के करीब जाएगा, तो 4 से लगाइए तो 4 चौका 16 और बचा 1, 4 गुना 8 1 9, 6 चौका 28, 4 हाथ बचा 2, 1 चौका 4 और 2 6, घटाइए तो हो जाएगा 11 में से 6 गया 5, 13 में से 9 गया तो 4, ये 11 में से 8 गया तो 3, अरे 6 में से 6 गया तो 0, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 4 4 8 2 7 1। अब देखिए अब कितना, जब एक और बचा 60 इसको लगाइए तो अब कितना से लगेगा, तो इधर हो जाएगा 17 दूना 34, तो 2 से लगेगा। हमेशा क्या देखिएगा, इधर का 2 अंक लीजिएगा और इधर का अंक लीजिएगा, किसके करीब पहुंच रहा है ये देखना है, उससे ज्यादा नहीं, कम हो तो हो, ज्यादा नहीं होगा। तो 17 दूना 34 यानी 2 बार देखिए लगाते सही होगा, तो 2 बार लगाए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 8 दूना 16 चौक 8 1, 2 दूना 4 1 5 और क्या हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 और बचा 1 दूना 2 1 3। चलिए घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो यानी कि -4 आएगा। क्या हो जाएगा, ये 60 है, ये 64 हो गया, -4 आएगा। अब कहने का मतलब देखिए यहाँ से आपका दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि इसमें संख्या था, किस संख्या को, ये पूर्ण वर्ग नहीं ना हुआ, 4 हमको और चाहिए। इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ 64 रहेगा, तब ये पूर्ण वर्ग होगा, यानी 64 चाहिए। तो 64 के लिए कितना 4, तो लिखेंगे इस संख्या में 4 जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर करता क्या घटाया जाए, तो इसमें क्या घटाया जाए, तो इसको एक बार लगाएंगे, कितना बार लगाएंगे, एक बार लगाएंगे। एक बार लगाने के बाद जो संख्या शेष बचेगा उसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग। अगर एक लगाएंगे तो एक बार लगाने के बाद बहुत सारी बड़ी संख्या बचेगी, उसको घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा पूर्ण। यहाँ देखिए क्या होता है, कभी कभी यहाँ 4 माइनस में ही प्लस में अगर आ जाता, ये 64 रहता और सब ये हमको 68 रहता, हमको 64 चाहिए था, तो उस स्थिति में क्या रहता कि कितना घटाया जाए, तो 68 रहता, हमको 64 चाहिए तो 4 घटाया जाए। तो इस तरीके से आपका दो तरह का क्वेश्चन क्लियर हुआ कि किस तरह कितना जोड़ा जाए और कितना घटाया जाए। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है, ये वर्गमूल नहीं है, घनमूल वाला आ गया। वर्गमूल का 2 क्वेश्चन पढ़े, 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिया उसका। अब घनमूल का देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो घनमूल में ये दशमलव में है इसके अंदर, तो पहले लगेगा दशमलव का घनमूल कैसे करें, तो दशमलव का घनमूल नहीं करना, पहले हम लोग दशमलव का भाग पढ़े उस तरीके से करते हैं। तो चलिए जैसे है क्यूब रूट वैसे क्यूब रूट, तो देखिए ये क्या है, क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट के अंदर दशमलव में है, तो पहले हम इसका घनमूल नहीं निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, दशमलव के साथ बढ़िया से देख लेंगे कि कैसे। तो दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ेगा, तो ये 729 हो गया, 1 0 नीचे आ जाएगा, ध्यान में सिर्फ रखते हैं। नीचे कितना है, 1 2 3 4 0, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना 0 जाएगा, गुना में 4 0, तो इसके साथ लिखिए 1 पे 2 3 4 0।
और नीचे क्या आ जाएगा 4096 गुना 1 जीरो। तो 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ऊपर 1000 और नीचे सिर्फ ये बचा। अब देखिए ऊपर कितना का होता है, ये घनमूल 729, तो 729 कितना का होगा कीजिए तो 9 का होता है। देखिए तो 9 नमा 81, 81 नमा 81 नमा होता है 729 होगा। तो क्या करेंगे 9 को लिखेंगे 3 बार। हमेशा इसमें क्या देखना है, घनमूल है तो घन यानी 3 बार करके देखना। और 10 को भी लिख सकते हैं, 10 गुने 10 गुने 10 1000 को लिख सकते हैं। अपॉन नीचे अब क्या है 4096, ये कितना का होगा, ये कितना का होगा, तो देखिए 4 चौका 16, 16 चौक 64 होगा, 6 छक्का 36 और फिर 6 छक्का 36, यानी पूरा था 16 का होना चाहिए। 16 का होगा क्या, थोड़ा सा देख लीजिए, 6 छक्का 36 चलो ये क्या हो जाएगा 16 का हो जाएगा। तो 16 अब देखिए तो ये ऊपर लिख सकते हैं। ये हम लंबा प्रोसेस में बता रहे हैं, जब आप रिवीजन कीजिएगा तो फिर छोटा तुरंत इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लिखिएगा, डायरेक्ट फिर आंसर लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा 9 का क्यूब 10 का क्यूब और नीचे 16 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा ऊपर से कैंसिल, तो 9 90 हो जाएगा, 9 गुने 10 और नीचे 16। अब क्या हो जाएगा 16 को फिर 90 में भाग दीजिए तो कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब भाग देकर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है 3600 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। अभी पढ़े थे किस संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आया किस संख्या को गुना किया जाए या भाग दिया जाए तो वो पूर्ण घन बन जाए। चलिए तो घनमूल के लिए तो एक ही मेरे पास नियम है, सिर्फ क्या गुणनखंड विधि, इसमें तो हमको सोचना ही नहीं कि भाग विधि लगाना है। तो 3600 का क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। 3600 का गुणनखंड कीजिए 1800, फिर 2 बार 900, फिर 2 बार 450, फिर 2 बार कितना हो जाएगा 225। अब 2 बार नहीं लगेगा, 3 बार लगाना है। तो 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से तो कितना हो जाएगा 25 3 75, फिर 5 से 5 5 25। यानी कहने का मतलब हुआ कि रूट क्यू के 36, क्योंकि घनमूल का रहा है ना तो क्यू दे दिए। इसका अगर हम करते हैं तो कितना आता है, या तो घनमूल नहीं भी लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे कितना 3600 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना है 2 4 बार है, 4 बार लिखिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब हमको क्या कर रहा है पूर्ण घन बनाने के लिए ना, तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या बताया क्यू करना है। तो 2 का पावर क्यू हो गया गुने 2 एक एक्स्ट्रा बच गया 3 गुने 3 गुने 5 इंटू 5 बचा। अगर हमसे कहता कि किस संख्या को गुना किया जाए, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है, गुना भी किया जाए और भाग दिया जाए। तो कहेगा किस संख्या को गुना किया जाए, तो इसमें क्यू करने के लिए क्या क्या घट रहा है, ये वो 2 है यानी 2 गुने 2 और चाहिए, तब ये भी हो जाएगा। इसमें क्या कमी है, 2 को क्यू है, 2 को 3 है, 1 3 और रहेगा तो ये भी क्यू हो जाएगा। ये 2 को 5 है, 1 5 और रहेगा तो यानी कि इतना और गुना कर देंगे तो सब का सब क्यू हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो कितना 2 दूना 4 या 12 बचे 60। अगर हमको और इसमें गुना कर दे इस संख्या में 60 से तो क्या हो जाएगा पूर्ण घन बन जाएगा, गुना करने की बात आएगी तो। लेकिन क्वेश्चन क्या भाग दिया जाए, भाग दिया जाए मतलब कि इसके अलावा जो भी है सबको हटा दीजिए, तब ना गुना करने मतलब कुछ ऐड कीजिए और भाग देने का मतलब हटा दीजिए। तो गुना करने का फंडा समझ में आया। अब भाग देने की बात है तो भाग देने में क्या, ये 2 का क्यू है, बाकी तो सब क्यू के अलावा जो कुछ भी है वो तो फालतू का, उसको जब तक नहीं हटाइएगा घन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कितना को हटाना पड़ेगा 2, तो देखिए 2 3 6 6 18 18 5 90 90 5 450।
यानी कि इस संख्या में 3600 में 450 से भाग देंगे तब ये पूर्ण घन बन जाएगा। अगर गुना करने की बात आएगी तो 60 को गुना करेंगे तब भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो दो तरह का भी किससे एग्जांपल क्लियर हो गया। क्या पता है कि अगर इसमें 450 से भाग देंगे तो ये पूर्ण घन बनेगा 3600। अगर गुना करने की बात आएगी तो 60 को गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन बनेगा। देखिए कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहले है कि रूट क्यूब 1 प्लस रूट क्यूब 343। चलिए इसको किस तरीके से करते हैं। तो रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर क्या रूट है, तो चलिए देखते हैं। बाहर वाले रूट को पहले जैसे वैसे रखना चाहिए। 1 प्लस अंदर वाले रूट को क्या करते हैं 343 है। 343 कितना का होता है, कितना का घनमूल होता है 343 ना बताइए। 7 का होता है क्या, 7 7 49 49 7 9 7 63 आएगा लास्ट में 7 का होगा। तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कितना है, रूट से 7 का क्यूब कैंसिल होगा तो आ जाएगा रूट क्यूब 1 प्लस 7 आएगा। और 1 प्लस 7 आने का मतलब क्या हो गया, रूट क्यूब 8 हो गया। अब 8 हो गया तो इसको लिख सकते हैं रूट क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे तो रूट क्यूब कैंसिल होगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो क्या है रूट क्यूब के अंदर रूट क्यूब था तो इसका आसानी से हल कर। अब देखिए ये क्या है ना, रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर, ये क्या है अनंत तक, यानी कि ऐसा ही चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, माइनस में चलते रहेगा। तब इसका वैल्यू क्या होगा, तब इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसी स्थिति में क्या करना, ट्रिक्स भी इसका है, हम बता देंगे लास्ट में, लेकिन पहले आप इसको जानिए। लंबे ये कंपटीशन वालों के लिए ट्रिक्स है, लेकिन कभी कभी ट्रिक्स में फंस भी जाइएगा। इस कारण पहले क्या करते हैं, इसको लॉन्ग मेथड से ही बताते हैं। चलिए ज्यादा लॉन्ग नहीं है, देखिए माना कि x बराबर रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस क्या इनफाइनाइट। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये अनंत तक है और पूरा का वर्ग करेंगे तो पहला रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्या होगा एक ही रूट कैंसिल होगा ना, क्योंकि एक बार वर्ग हुआ। तो पहला रूट कैंसिल होगा तो 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72। लेकिन क्या एक बार रूट को हटा देने से इस रूट में कोई कमी आएगा, ये तो अनंत तक है, ये अनगिनत तक अभी भी वैसा ही चलते रहेगा, कोई कमी तो नहीं आएगा, वो ऐसा ही है। अब देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 72 माइनस, ये जो इस तरीके का काम चल रहा था उसको क्या माने थे, देखिए एक्स माने थे ना, इसी तरह की क्रम को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि फिर उसको एक्स कैसे माने, एक तो कम गया। अरे बाबू यहाँ इनफाइनाइट का चिन्ह है, अनंत का चिन्ह है, यानी कोई इस संख्या का डिफाइन ही नहीं किया जा सकता कि 100 बार है कि लाख बार है कि 50 लाख बार है, कुछ निश्चित नहीं है। जब अनिश्चित है तो इसमें कोई कमी नहीं आएगा, वो जस का तस चलते रह जाएगा, एक बार हटा देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 72 जैसे और माइनस इतना का वैल्यू क्या माने थे x, तो x हो गया। अब देखिए सबको ये साइड लाइए बराबर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 बराबर 0। अब आप लोग 10th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से गुणनखंड सीखे थे, इसको कीजिए। तो गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इसको 0। अब देखिए क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9, इसमें माइनस 8 कॉमन लेंगे, x प्लस 9 बराबर 0। x प्लस 9 और क्या आ जाएगा x माइनस 8 हो गया, यानी इसका दो वैल्यू आ गया ना, x बराबर 9 आ जाएगा केस फर्स्ट से, और केस सेकंड से क्या आ जाएगा x बराबर माइनस 9 x बराबर 8। अब देखिए यहाँ ऋणात्मक मान संभव नहीं है,
यहाँ क्या होगा, जब भी इस तरीके से आएगा तो एक प्लस में एक पॉजिटिव संख्या आएगा, एक निगेटिव आएगा, तो यहाँ निगेटिव मान संभव नहीं है, इसलिए क्या होगा x बराबर 8 आंसर हो जाए। तो x किसको माने थे, तो इतनी बड़ी संख्या को माने थे, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, तो 8 होगा। आई बात समझ में। अगर ये देखिए इसका एक और एक लेंगे, जब प्लस बीच में रहेगा तब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब रहता है तो पहले बच्चे लोग क्या करते हैं कि इसका ऊपर और नीचे दोनों का वर्गमूल ढूंढने लगते हैं। तो देखिए इसका ऊपर वर्गमूल ढूंढिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, वर्गमूल से पहले भी देखिए कि कोई आसान सॉल्यूशन है। तो देखिए 48 में इतना से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 121 आएगा। क्या आएगा, 121। जब 121 आएगा तो कितना का वर्ग होगा, 11 का वर्ग होगा। यानी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है जो कि भाग में रहता है, पहले भाग कीजिए। फर्स्ट में क्या बताए थे कि वर्ग में था तो पहले ऊपर नीचे वर्ग करना पड़ा, उसके बाद काटना पड़ा, ये वो तो एक टाइप हुआ। दूसरा इस टाइप का भी पूछ सकता है कि पहले भाग कीजिए उसके बाद वर्ग कीजिए, इस टाइप का भी पूछा। ये इसमें वही बताना चाह रहे हैं, हर टाइप का मैथ, जिस टाइप का मैथ एग्जाम में पूछा हर टाइप का मैथ आपको यहाँ में बताना चाह रहे हैं। अब देखिए ये सेम आपको जो पीछे बताए थे उसमें क्या था, माइनस था, यहाँ प्लस दे दिया, एकदम आसान है, फॉर्मूला वही रहेगा। क्या करना है, यहाँ भी लिखेंगे, माना कि x बराबर रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस इतना का मान क्या माने हैं, एक्स, तो x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे तो माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए तो कितना होगा गुणनखंड, 12 का इस कितना गुणनखंड होगा, तो इसका गुणनखंड माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल 0। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब क्या आ जाएगा, केस फर्स्ट और केस सेकेंड से x का एक वैल्यू आएगा, x माइनस 4 है तो इधर प्लस 4, x बराबर माइनस 3। हम बताए थे ऋणात्मक मान कभी संभव नहीं है वर्ग में, इसलिए इसका मान क्या होगा, x बराबर 4 होगा। प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे ऋणात्मक मान कभी संभव नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन। अभी हम आपको ये बताए कि जब ये अनंत तक है तब ये लगाएंगे, अनंत तक रहेगा तब, यानी अनगिनत रूट रहेगा, रूट के अंदर रूट, तब तो ये लगाएंगे। लेकिन जब सीमित देगा कि 10 रूट है, 10 बार रूट यूज हुआ, तब की क्या टेक्निक लगाना है, तो उसका भी हम लोग देखते हैं आगे सोल्यूशन। देखिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, रूट के अंदर जब रूट रहता था तो वो प्लस या माइनस में रहता था, और क्या रहता था, अनंत तक रहता था। लेकिन यहाँ क्या है, रूट के अंदर रूट तो है, अनंत तक भी है, लेकिन ये क्या है, गुना में, जोड़ और घटाव में नहीं है। तो गुना में रहे या जोड़ रहे या घटाव रहे, कंडीशन वही लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, पीछे हम लोग अभी क्या किए थे, एक्स माने थे, इसमें भी एक्स मानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि एक्स बराबर रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 डॉट डॉट, इस तरीके से मान लिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और होल स्क्वायर जब इसका करेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला सबसे पहले का, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग किए थे, ये तो एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर हो गया, और ये टोटल का जब वर्ग करेंगे तो ये जो सबसे पहला रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 इंटू ए रूट हटा तो ये 2 इंटू बाकी तो रूट सब रह गया, तो वैसा ही लिख दीजिए, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए क्या इतना को एक्स लिख सकते हैं, पीछे बताया थे मैथ में जब प्लस या माइनस वाला था तो कि इतना में अनंत तक जब लिखा हुआ है तो उसमें से एक कम कर दे या एक बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखने में लगता है
कि कम है, लेकिन रियल में वो कम है नहीं। यहाँ पे लगेगा कि 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 4 है, इस तरीके से, लेकिन वो 4 दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, डॉट डॉट का मतलब अनंत तक है, तो उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू इतना का क्या मान्य है, एक्स मान्य है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स इंटू एक्स है, इधर 2 इंटू एक्स है, तो इस स्क्वायर से एक्स को कैंसिल करेंगे, एक्स बराबर 2 आ गया, यानी कि इतना का वैल्यू क्या आ गया 2। तो इस तरीके से जोड़ में रूट वाला रहेगा, सीख लिए, घटाव में भी सीख लिए, गुणा में सीख लिए, ये भी सेम तरीके का है, ये सिर्फ 3 है। माना कि एक्स बराबर रूट अंडर थ्री इंटू रूट अंडर थ्री डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग किए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 इंटू रूट अंडर थ्री डॉट 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 हो गया। अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स, ये एक्स कहाँ से आया, क्योंकि एक्स बराबर इस तरीके से अनंत तक के रूट में रहेगा तो उसको एक्स माने, तो यहाँ भी एक्स। अब क्या, इस स्क्वायर से एक्स कैंसिल, एक्स बराबर 3। अब हमको लगता है कि अब जब इस रूट के अंदर जोड़ वाला रहेगा, अनंत तक घटाव वाला रहेगा, गुना वाला रहेगा, तब तो बन जाएगा, लेकिन कब, जब ये अनंत तक है डॉट 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 से, जब कोई सीमित दे देगा कि 5 ही टर्म है, ये अनंत तक टर्म नहीं है, 5 ही टर्म है, तब कैसे बनाएंगे उसको आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक मैथ इधर देखिए, कहता है एक बाग में 15,625 सेब के पौधे को इस प्रकार लगाने हैं कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हो जितने कतारों की संख्या, प्रत्येक कतार में कितने पौधे। इस तरह के क्वेश्चन से आप लोग हमेशा परेशान रहते होंगे, कभी सैनिक का झुंड देता होगा, तो कभी कुछ बहुत तरीके के इस तरीके का रहता है कि जितना संख्या उतना ही कतार का भी संख्या होना चाहिए, जितना एक कतार में पौधे की संख्या। जैसे सपोज है ये एक बाग है, इसमें 1 2 3, ये एक कतार हुआ, एक कतार, इसमें 4 पौधा है, तो कतार भी 4 ही होना चाहिए, तो ये 2 कतार 3 कतार 4 कतार, सब में 4 पौधा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखिए, जितना एक कतार में पौधे की संख्या उतना ही कतार का भी संख्या है। कहने का मतलब क्या है कि अब स्क्वायर हो जाएगा, तो एक कतार में 4 की देखिए टोटल पौधा 16 हो गया। इसी तरीके का अगर हमको कहता कि 16 पौधा है, इस तरीके से लगाइए कि जितना कतार की संख्या हो उतने एक कतार में पौधों की संख्या हो, तो इस तरीके से नहीं 4 4 हो जाता, यानी कि रूट अंडर 16 करते। उसी तरीके का इतना सेब के पौधे को लगाना है, तो इसका भी क्या करेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए, वर्गमूल निकालने से पहले हम लिखते हैं, ये डायरेक्ट भी वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं, माना कि एक कतार में पौधों की संख्या बराबर x, पौधों की संख्या बराबर x। जब लॉन्ग टर्म से बनाना हो तब, एक क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म से बनाना पड़ेगा, जब कंपटीशन के एग्जाम में डायरेक्ट आप वर्गमूल निकालिएगा, लेकिन दोनों क्लास के लिए एक क्लास में बच्चे देख सके, इस कारण हम थोड़ा देख लेते हैं लॉन्ग टर्म से। तो क्या आ जाएगा, x है। तो अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कर रहा है कि जितना पौधा की संख्या उतना कतार का संख्या है, यानी x गुने x बराबर कितना 15,625, एक्स स्क्वायर बराबर 15,625, इधर स्क्वायर है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रूट में चेंज हो जाएगा, x बराबर रूट अंडर 15,625। आपको यही कह रहे थे ना कि डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकालिए। अब इसका डायरेक्ट वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 15,625 का 25, तो कितना का हो जाएगा वर्गमूल 125 का, तो x बराबर कितना हो गया 125। यानी क्या हमसे पूछ क्या रहा था, प्रत्येक कतार में कितने पौधा, एक कतार में पौधा की संख्या कितना माने x का वैल्यू कितना आया 125। यानी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा तो उसमें क्या करना, वर्गमूल निकालना है। अब इस तरीके से हम लोग देखते हैं आगे और भी क्वेश्चन। देखिए, हम लोग इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो रूट के अंदर रूट गुना में था, लेकिन क्या था, डॉट 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 से था, यानी अनंत तक का इंडिकेट कर रहा था। लेकिन ये अनंत तक नहीं, सीमित टर्म है, 1 2 3 4 5 ही टर्म है।
इसमें 6 टर्म है, किसी में 4 टर्म रहेगा। गुना में तो रूट के अंदर रूट तो गुना में रहेगा, लेकिन वो सब क्या चीज रहेगा, सीमित टर्म रहेगा। किसी में 5 टर्म, 6 टर्म, 10 टर्म, 2 टर्म, इस तरीके से रहेगा। तब उसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग वो पढ़ते हैं। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो ध्यान में रखिएगा। ये गुना का ट्रिक है, जब गुना में रहेगा तब सीमित टर्म तब है। क्या रूट के अंदर कौन सी संख्या है, 2 है ना, तो 2 के पावर 1 माइनस 1 बटा कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर 5, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब ऊपर क्या कर दीजिए, भिन्न का घटाव कीजिए, तो 2 के पावर घटाव कीजिएगा तो यह हो जाएगा एलसीएम 32 माइनस 1। जब 32 माइनस 1 करेंगे तो 2 के पावर 31 अपॉन 32, इतना ही हुआ ना, कितना आ जाएगा, 2 के पावर 31 अपॉन 32 आएगा। तो ये इस तरीके से जब गुना में था तब किस तरह क्या लगाए, 1 2 के पावर जितना भी रहेगा रूट के अंदर जो संख्या रहेगा वो संख्या, उसका पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर जितना टर्म्स है वो पावर में आएगा। चलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अगला में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर इसका इससे भी शॉर्ट तरीका बताइए। देखिए इसमें पहले क्या है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 गुना में है, टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6। हम अभी बताए जब सीमित टर्म रहे तो जो संख्या इसके अंदर गुना में है पहले उसको लिखेंगे। क्या है रूट के अंदर 3, तो 3 लिखिए। उसके बाद क्या, तो 3 के पावर 1 माइनस 1 अपॉन 1 ये नहीं कि यहाँ 2 था तो 2 के पावर 5 देते, यहाँ 3 है तो 3 के पावर हमेशा 2 पर ही रहेगा। तो 2 के पावर, इसमें कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, तो 6 लिखिए। तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 1 अपॉन 64। अब क्या जाएगा, 3 के पावर में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 64 माइनस 1, तो क्या जाएगा 3 के पावर 63 अपॉन 64। चलिए इसी तरीके से एक और है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी गुना में है, रूट के अंदर रूट, इसमें कितना टर्म्स है, 4 टर्म्स है, इसके रूट के अंदर की संख्या 5 है। इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले जो संख्या रूट के अंदर है उसको लिख दिए, 5 था 5 लिखे, उसका पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है, तो 4, तो 5 अपॉन 5 के पावर 1 माइनस 2 के पावर कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 5 अपॉन 16 माइनस 1, 5 के पावर 15 अपॉन 16। अब देखिए हम इसका एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। अब देखिएगा इधर हम लोग कंपैरिजन करेंगे और इसका शॉर्ट तरीका देखेंगे कि कैसे एग्जाम में आए, और 1 मिनट में देख के उसका ऑप्शन बताते हैं। देखिए इधर देखिए हम लोग यहाँ क्या पाते हैं कि जितना इसके अंदर संख्या था वो संख्या के पावर क्या हो जाता है, 2 का पहाड़ा पढ़िए, जितना टर्म से उतना बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो उससे घटा दीजिए क्योंकि 1 माइनस में रहता, तो 31 अपॉन 31 अपॉन 32। क्या किए, जो है संख्या वो लिख दिए पहले, उसका पावर क्या करना है, तो जितना बार टर्म्स है उतना बार 2 का पहाड़ा पढ़ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, उसमें 1 माइनस कीजिए तो 31 अपॉन 32 हो गया। इसी तरीके इसमें देखिए जो पहले जिसके इसके अंदर जो रूट के अंदर संख्या था उसको लिखे तो 3 हो गया। उसके बाद क्या बोले, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, कितना बार, जितना बार टर्म्स है, तो टर्म्स कितना बार है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार पहाड़ा भी पढ़ेंगे 2 का, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 64 है, यानी उसमें से घटा दीजिए 63 अपॉन 63 बटा 64। ठीक है, अगर 10 संख्या रहता तो क्या करते, 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते, माने गुना करते जाते, तो 2 का 2 दूना 4 6, इस तरीके से 10 बार पढ़ेंगे, तो जितना भी होगा उसमें से घटाएंगे और अंश में घटा करके और नीचे वही लिख देंगे संख्या।
5 पे भी आप देखेंगे वही कंडीशन हुआ होगा। तो इस तरीके से इसमें जो भी रहेगा तो वही करना है। डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है कहता है 756 कुर्सियों को इस प्रकार स्तंभों में लगाया जाना है कि प्रत्येक स्तंभ में कुर्सी की संख्या उतनी है जितनी स्तंभों की संख्या है। इस प्रकार व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितनी कुर्सियां हटा दी होगी। कहने का मतलब है कि जब आप देखते होंगे डेकोरेशन वाले लोग आते हैं तो कुर्सी को क्या करते हैं, इस तरीके से कुर्सी को कुर्सी से जाकर स्तंभ बना देते हैं। तो यहाँ कहना है कि एक स्तंभ में कुर्सी की संख्या उतनी है जितनी की स्तंभ कुर्सी के स्तंभ की संख्या। बहुत सारी कुर्सी है तो इस तरीके से स्तंभ में खड़ा है, तो एक स्तंभ में जितने कुर्सी है उतने स्तंभ की संख्या है। तो कह रहा टोटल कुर्सी कितना 765 है। तो इस तरीके का मतलब व्यवस्था करने के लिए कि जितना एक स्तंभ में कुर्सी का संख्या हो उतना ही स्तंभ की संख्या का व्यवस्था पूरा करने के लिए या तो हो सकता है कि 765 पूरी भी हो जाए, कुछ कम भी सकता है, कुछ और भी कुर्सी उसमें जोड़ना पड़े, या तो कुछ कुर्सी हटाना भी होगा। तो इसमें कह रहा कितना कुर्सी हटा लेना होगा ये कंफर्म कर दिया। कभी कभी एक क्वेश्चन कंफर्म नहीं करेगा तो कहेगा व्यवस्था को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखेंगे इसमें क्या करेंगे। हम पढ़े हैं पहले भी फर्स्ट मैथ में कि किसी भी वर्गमूल है एक दिया, इस संख्या का पूर्ण वर्गमूल बनाने के लिए हमें क्या संख्या जोड़नी चाहिए या क्या संख्या घटानी चाहिए। बात वही है, घटाने का मतलब इससे कितना कुर्सी हटा लेना चाहिए, जोड़ने का मतलब इसमें और कितना कुर्सी डालना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। 765 का वर्गमूल जोड़ने या घटाने के लिए सबसे सस्ता तरीका है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो क्या करेंगे, 2 दूना 4, 2 2 4 हो गया। अब क्या हो गया ये 65। अब देखिए कितना बार लगेगा, तो ये हो जाएगा 7 बार लगाइए। तो 7 बार लगाइएगा तो 7 7 4 और 7 चौका 28, 28 4 32। तो देखिए क्या आ जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6 हो गया, और 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, 0 7 14। तो देखिए क्या हुआ, शेष मेरे पास कितना बचा, 36 शेष बचा ना। ये प्लस में या माइनस में, प्लस में बचा, यानी इतना अगर हटा लेंगे 36 को इस संख्या से घटाएंगे तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा। जब तक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तो क्या कुर्सी को इस व्यवस्था में सजा सकते हैं। स्तंभ जितना स्तंभ उतना एक स्तंभ में कुर्सी नहीं ना कर सकते, क्योंकि तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ लिखेंगे कि कुर्सियों को इस तरीके का व्यवस्था में सजाने के लिए किस तरह की व्यवस्था, जो ऊपर लिखा गया है, सजाने के लिए 765 कुर्सियों में से 36 कुर्सी को क्या कर लेना होगा, हटा लेना होगा। क्योंकि इसमें पूछ भी क्या रहा था, वही पूछ भी रहा था कितनी कुर्सियां हटा लेनी पड़ेगी। तो कितना कुर्सी हटा लेना पड़ेगा, तो 36। अगर बोलता कितना कुर्सी और डाल देना पड़ेगा तो यहाँ हम 7 बार नहीं लगा के 8 बार लगाते तो माइनस में आता, जितना माइनस में आता उतना कुर्सी और डालना पड़ता। तो 2 क्वेश्चन से क्लियर होता कितने कुर्सी लानी पड़ेगी और कितनी कुर्सी हटानी पड़ेगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है एक बस में प्रत्येक यात्री को उतना ही चंदा दिया जितना कि बस में यात्रियों की संख्या थी। बस के चालक ने 39 रुपया दिया जिससे कुल मिलाकर चंदा की राशि 1000 रुपया हो गई। तो दी गई बसों के यात्रियों की संख्या होती है। कहने का मतलब है कि किसी भी यहाँ क्या होता हम लोग, कोई भी पूजा फंक्शन होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी वाले से लेते, कुछ राशि लेते सहयोग राशि के रूप में, चंदा के रूप में। तो किसी जो बस पे चढ़ा तो उसे यात्री ने लोग बोला कि हम उतना ही पैसा देंगे जितना हम लोग की संख्या, यानी उस बस में जितना यात्री था उतना से एक यात्री पर यात्री उतना पैसा दिया। और फिर ड्राइवर तो यात्री में शामिल नहीं ना है, चालक ड्राइवर जो है वो यात्री में शामिल नहीं होता, इसलिए ड्राइवर से अलग से पैसा लिया। तो ड्राइवर कितना दिया, 39 रुपया। टोटल पैसा कितना हो गया, 1000। तो सबसे पहले इस टाइप का मैथ रहे तो लिखेंगे माना कि क्या पूछ रहा है, यात्रियों की संख्या। तो यात्रियों की संख्या बराबर x, संख्या बराबर x।
अब लिखेंगे केवल यात्रियों द्वारा दिया गया राशि, केवल यात्रियों द्वारा दिया गया राशि, तो यात्री लोग कितना दिया होगा, तो इसमें 39 रुपये जो चालक दिया उसको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो यात्री में शामिल नहीं ना है। तो क्या कर देंगे 1000 माइनस 39, तो कितना हो गया, देखिए 1 हो गया और ये 7 9 सॉरी और क्या हो जाएगा 961 रुपया हो गया, यानी 961 रुपया दिया कौन दिया, तो पूरे यात्री मिलकर दिया। तो यानी कि जितना यात्री था उतना ही पैसा भी दिया। चलिए अब लिखेंगे प्रश्न से, x गुने x बराबर 961 रुपया, x स्क्वायर बराबर 961, इसलिए x बराबर √961। 961 कितना का वर्गमूल होगा, तो ये वर्गमूल हो जाएगा, देखिए उतना सोचना है। तो देखिए कितना का हो गया, 31 का वर्गमूल होगा, इसलिए क्या किया 31, यानी कि एक बस में कितना यात्री था, टोटल 31 यात्री था, वो 31 रुपया दिया तो 961 रुपया हुआ, और वो 961 रुपया में 39 रुपया वो ड्राइवर दिया, तो उसको जब जोड़ेंगे तो टोटल 1000 रुपया हो गया। तो इस तरीके का मैथ आपका बहुत सारे एग्जाम्पल हम दिए, इस तरीके का और भी मैथ आप किसी भी बुक के सहारे लेकर बनाइए, रिवाइज कीजिए, तो आपका वर्ग और वर्गमूल से जो भी क्वेश्चन आएगा उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में आप सोल्व कर पाइएगा।